इसको, ये रिंग शेप का है इसीलिए क्या है ये रिंग मैग्नेट। जो रेक्टेंगल में बार की तरह के शेप का था वो क्या था बार मैग्नेट, और जो यू के शेप का है वो क्या है यू शेप मैग्नेट। ठीक है, तो हम लोग वेरियस शेप्स ऑफ मैग्नेट देखते हैं, जो कि हम पहले वाले लेक्चर में भी आपको बता चुके थे कि कितने टाइप के मैग्नेट हैं। बेटा पहले हम लोग आज की डेट डाल लीजिए, सब लोग कॉपी निकाल के आज की डेट डाल लीजिए। देखिए इसमें भी आप लोग देख सकते हैं मैग्नेट्स के डिफरेंट शेप। ये कौन सा मैग्नेट है बच्चे बार मैग्नेट, ये वाला यू शेप मैग्नेट, और ये वाला रिंग मैग्नेट। गुड, तो हम लोगों ने देखा कि मैग्नेट जो है वो डिफरेंट शेप में मिल रही है, एक है बार मैग्नेट, एक है यू शेप मैग्नेट और एक है रिंग मैग्नेट। इसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज, जिसके लिए मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी करवाऊंगी। इसमें बच्चे मैं आप लोगों में से एक एक बच्चे को यहाँ पे बुलवाऊंगी, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, आप लोगों को मैग्नेट को इन ऑब्जेक्ट से टच करके देखना है। ठीक है, और आपको ये देखना है कि वो मैग्नेट उस ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन पर आप लोग टच करके देखें, इससे पहले आपको मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है कि वो मैग्नेट उस ऑब्जेक्ट से टच होगी या नहीं होगी। आप लोगों को मैग्नेट की जरूरत है बेटा, सभी लोग दोबारा से देख लीजिए, यू शेप मैग्नेट एंड द बार मैग्नेट और ये रिंग मैग्नेट है ना।
कोई एक ऑब्जेक्ट टच कर लीजिए आप अपनी चॉइस का। ये देखिए क्या क्या अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो बच्चे कृतिका ने इरेजर चूज किया है। और क्या इरेजर, बेटा इरेजर क्या अट्रैक्ट कर रहा है? क्या लगा था, करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा लगा था बेटा। इरेजर किस चीज का होता है? रबर। इरेजर कृतिका को लगा था करेगा, बट इरेजर में हमने क्या पाया, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या निकला एक्टिविटी के बाद में? ये नहीं कर रहा है। चलिए तो आइए इसके बाद में बेटा प्रियांशु आओ। छोड़ो सीजर को, छोड़ो बेटा, एक हाथ से इस सीजर को यहाँ से छोड़ो, छोड़ो। क्या सीजर स्टक हो गई है मैग्नेट से? क्या ये चिपक गए हैं? इसका मतलब सीजर क्या कर रही है? मैग्नेट क्या कर रही है? सीजर को अट्रैक्ट कर रही है ना? क्या लगा था प्रियांशु, अट्रैक्ट करेगी कि नहीं करेगी? ऐसा लगा था आपको? नहीं करेगी। चलिए बेटा सीजर किससे बनी है? आयरन। प्रियांशु को लगा था कि अट्रैक्ट नहीं करेगी, पर हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आया? अट्रैक्ट। चलिए इसके बाद में आगे आओ। ओके, आती यूज करते हैं हेयर क्लिप, छोड़ दीजिए। तो देखिए हेयर क्लिप क्या कर रही है? मैग्नेट को, मैग्नेट से स्टक हो रही है ना, यानी कि मैग्नेट क्या कर रही है? हेयर क्लिप को अट्रैक्ट कर रही है। बेटा आप जाइए बैठिए। क्या लगा था आरती करेगी? आरती को लगा था कि मैग्नेट से हेयर क्लिप अट्रैक्ट होगी, और ये आरती का प्रेडिक्शन सही है, मैग्नेट से हेयर क्लिप अट्रैक्ट हो रही है। इसके बाद में आयुष आपको हेयर क्लिप से, सॉरी सेफ्टी पिन से कर रहे हैं। आयुष ने सेफ्टी पिन से किया है, और सेफ्टी पिन से क्या हो गया है? चिपक गए। चलिए जो सेफ्टी पिन होती है वो एक दूसरे टाइप के मटेरियल की बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं निकल। स्टील जो होता है वो कोटेड होता है किससे? निकल से। क्या लगा था? हो गया सेफ्टी पिन? नहीं, आयुष को लगा था नहीं होंगी, लेकिन क्या हो रहा है? हो रही है। बेटा ध्यान से कराएगा, मैग्नेट लीजिए, अभी आप हर चीज से कर सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट, यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट रखा है सबसे करके देखते हैं एक बार। सेफ्टी पिन्स अट्रैक्ट हो रही है, हमें पता है बेटा। अभी हैंकी अट्रैक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब कि हैंकी किससे बने हैं? कॉटन फाइबर से। हैंकी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, किसी और चीज से कर लो। क्या हो रहा है नीचे से? बेटा ये बॉटल ग्लास बॉटल है, इसका मतलब कि ग्लास जो होता है, कांच जो होता है, वो भी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। इसके अलावा हम
हम यहाँ पे स्केल है, स्केल से करके देखते हैं। स्केल भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। स्केल बेटा प्लास्टिक का है, इसका मतलब प्लास्टिक भी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रही है। तो हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट जो हैं बेटा वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो आज का टॉपिक भी हमारा यही होने वाला है। अब देखिए कि किस किस मटेरियल से बना हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है। आयरन एंड निकल, इसके अलावा एक और मटेरियल आता है कोबाल्ट। ये जो है इन मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं या मैग्नेट पे स्टक हो जाते हैं। इसीलिए इन मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट या इन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। इसके अलावा आपने देखा वुड से, रबर से, प्लास्टिक से और कॉटन से बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, है ना? इसीलिए उन मटेरियल्स को क्या कहा जाता है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो टॉपिक भी हमारा यही है, मैग्नेटिक एंड through this activity we found out that some objects get stuck to magnet. Those objects are called magnetic material or magnetic objects, and some don't get stuck to magnet or don't get attract to magnet. Those materials or those objects are called non-magnetic objects or material. ठीक है? तो हम लोग मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की एक्टिविटी कर चुके हैं। इसी से रिलेटेड ये एक चार्ट है, देखिए है